भारतीय आकाओं की एमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले मजीद 17 खारजी हलाक। गुज़िश्ता 3 दिन में हलाक किए जाने वाले खवारिज की मजमूई तादाद 71 हो गई। ISPR क्या मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इरादा। कहा पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम सबोटाज करने की साजिशें नाकाम बनाई जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा भारत को बताना चाहते हैं कि सिंध का पानी कभी बंद नहीं करने देंगे। पहलगाम वाकया भारत की अपनी नाअहली है। पाकिस्तान पर इल्जाम आयद नहीं किया जा सकता। भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। भारत को सबूत के बगैर कोई इल्जाम फिलफौर आयद नहीं करना चाहिए। चाहते हैं पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात हों। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुश्किल वक्त में अपनी हुकूमत और मुल्क के साथ हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। भारतीय इल्ज़ामात, प्रोपेगेंडे और यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। चीन का भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का भी मशवरा। अमरीका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने पर जोर। दोनों ममालिक को ज़िम्मेदाराना हल की जानिब बढ़ने का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा अमरीका दोनों ममालिक से राब्ते में है, बदलती सूरत हाल और पेशरफ्त पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। अमरीका फ़रीक़ैन पर जोर देता है कि एक ज़िम्मेदाराना हल की जानिब मिलकर काम करें। तहरीक इंसाफ का पहलगाम वाक़ये पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा भारत का असल मकसद सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना है। पानी के हर कतरे के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो भारत का खून बहेगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का पानी रोक लें। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजा हैं। सेनेटर फैसल वावडा की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की हिमायत। कहा केसेस को बाद में देख लेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान है। वजीर आजम PTI समेत तमाम जमातों को एक साथ बिठाएं। पानी बंद हुआ तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। मुल्क की बात हो तो हम सब यकजा हैं। भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर झूठ का प्रचार करने वाला भारत सच बताने पर पाकिस्तानी मीडिया से खौफजदा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के सैकड़ों YouTube चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। इकदाम भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर उठाया गया। इल्जाम लगाया कि इन चैनल्स पर दिखाई जाने वाली वीडियो से गलत फहमियां पैदा हो रही थी। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग। भारत ने बरतानवी खबरसा एजेंसी BBC को भी वार्निंग जारी कर दी। मोदी सरकार ने BBC को खत में लिख दिया। कहा भारतीय हुकूमत BBC की रिपोर्टिंग पर नजर रखेगी। हम न्यूज से वाबस्ता एंकर पर्सन आसमा शिराजी का YouTube चैनल भारत में बंद। आसमा शिराजी ने कहा पहलगाम वाक़ये पर भारत में हमारा मौक़िफ़ सुना जा रहा है, इसीलिए मोदी हुकूमत खौफज़दा है। मोदी हुकूमत ऐसे हथकंडों से सच नहीं छुपा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा भारत बयानिए की जंग हार चुका, अब खिफत मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत में सच सुनने की सलाहियत नहीं, इसलिए मैदान छोड़कर भाग रहा है। इनका कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बार टी फैंटास्टिक नहीं, मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाक जिंदाबाद Who is the terrorist? India Who is the killer? India Who is the killer? भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार, अमेरिका में एहतजाज की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार की एमा पर हिंदुस्तानियों का टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज। भारत के एहतजाज को अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने नाकाम बना दिया। लाहौर समेत मुल्क भर में पाक अफवाज और मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक में रैलियां।
मरी में माल रोड पर एहतजाज। शुरा ने कहा पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। साहिवाल में भी इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई। पाक पतन और जंग में पाक फौज से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का आज का ऑर्डर भी मुअत्तल कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का इजहार बरहमी। कहा कैसे ऑर्डर पास कर सकते हैं, इनके पास तो केस ही नहीं, उन्हें आर्टिकल और खबरें चलवाने का शौक है। मामले को इंतजामी जानिब भी देखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज ही तलब कर लिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा हुकूमत सिंध की गुजारिश पर आज इजलास हो रहा है, नहरों के मामले का फैसला हो जाएगा। पहले भी विफाकी हुकूमत से गुजारिश की थी कि इजलास बुलाया जाए। रास्तों की बंदिश से माल मवेशियों का कारोबार करने वालों को मुश्किलात थीं। एहतजाज से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को भी बहुत सी मुश्किलात थीं। रवा माली साल औसत महंगाई 5.5 से 7.5% रहने का इम्कान। तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहने की तवक्को। स्टेट बैंक ने 6 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा महंगाई की शरह कई दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस हो गया। मालियाती खसारा कम तरीन सतह पर आ गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामज़न है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर दुगना हो गए। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब से ज़्यादा रहा। गैर मुल्की सरमायाकारी में 44% इजाफा हुआ। ऐसी मईशत संभाली थी जो मुश्किलात का शिकार थी। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से बेहतरी होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत कार्रवाई के बगैर मुलतवी। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत हुई। केस की अगली समाअत 14 मई को होगी। पॉलिसी फैसला हुकूमत जो मर्जी करे, अदालत ने तो अपना केस देखना है। हुकूमत के पॉलिसी फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा ये पॉलिसी फैसला भी कर ले कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका है। तमाम केसेस फौजी अदालत भेज दें। आर्मी एक्ट में तरमीम करना या ना करना पार्लियामेंट की सवाबदीद है। केस की मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी।